नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अब से ठीक 33 मिनट बाद, जी हां, ठीक 33 मिनट बाद भारत स्पेस में इतिहास रचने वाला है। और ये इतिहास, इस इतिहास का गवाह हम सब होंगे। देश भर में इस वक्त जश्न का माहौल है और पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 आज 6:04 पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, उसकी तैयारी चल रही है। और इसकी सफलता के साथ ही भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। जी हां, दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अब तक कोई भी देश साउथ पोल पर पहुंचा नहीं है, तो भारत के हिस्से में ये सबसे बड़ी कामयाबी अब से ठीक करीब आधे घंटे के बाद आने वाली है। आज पूरी दुनिया भारत के इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनेगी और देखेगी कि भारत ने किस पे अंतरिक्ष में अपना परचम लहराया है। और आप देखिए यहाँ पर कि 40 दिन की यात्रा के बाद चांद पर आज चंद्रयान 3 पहुंचेगा और चांद पर उतरेगा लैंडर विक्रम। और चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा। लैंडिंग कामयाब तो ये भारत के हिस्से में बड़ा रिकॉर्ड होगा और चांद पर उतरने वाला भारत पहला देश बनेगा। 14 दिन तक चांद की सतह का रिसर्च करेगा चंद्रयान 3 और 5 साल तक काम कर सकता है प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये कुछ बड़ी बातें हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर और एक ऐतिहासिक क्षण है और इस पर हम डिटेल में बड़ी चर्चा करेंगे। अगले 1 घंटे तक सबसे बड़ी चर्चा आप जी बिजनेस के साथ देखिए और हम आपको एक अपडेट चंद्रयान 3 को लेकर जो भी आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के, और साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जॉन लिविंगस्टोन जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड फाउंडर एंड सीईओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रोन के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल सुधीर जी आपसे होगा। एक ऐतिहासिक क्षण है हम सब के लिए और चूंकि आज पूरा देश इसे देख रहा है, समझ रहा है आप लोगों के जरिए, आप जरा हमें ये बताइए कि चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग अभी होगी अब से कुछ देर बाद, ये कितना महत्वपूर्ण है और इसको अगर आप थोड़ा डिकोड करके बताएं आसान भाषा में ताकि हमारे दर्शक इस साइंटिफिक टर्म को ठीक से समझ पाएं। ये कितना महत्वपूर्ण है सर, ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी हमारे लिए? धन्यवाद मृत्युंजय जी। चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है, सॉफ्ट लैंडिंग जो होने जा रही है, इसमें हम आप देखेंगे कि जो हमारा चंद्रयान 2 था उसमें हमारा सिग्नल लॉस्ट हो गया था। तो अभी हमने पूरी इसरो की टीम ने, पूरे स्पेस साइंटिस्ट ने ये पूरा आकलन किया कि क्यों आखिर में ऐसा हुआ था और क्या हम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं कि ये गलती दोबारा ना हो। सो होपफुली आज हम लैंडिंग करने जा रहे हैं और ये बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। चाहे आप वो जियोपॉलिटिकल वेज देख लीजिए, साइंटिफिक चीज़ें देख लीजिए या नेचुरल रिसोर्सेज की जो हमारे पास कमी है या नेचुरल रिसोर्सेज को जो फाइंड आउट करना है चंद्रमा की सतह पे, उससे रिलेटेड है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रज्ञान रोवर के माध्यम से, जो उसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, डिफरेंट इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है, उससे हम पता कर सकते हैं कि चंद्रमा पे वाटर क्वांटिटी कितना हो सकता है, वहाँ का टेम्परेचर कितना हो सकता है, प्रेशर कितना है, डेंसिटी कितना है, खनिज पदार्थ कौन-कौन से मिल सकते हैं वहाँ पर। तो एक साइंटिफिक डिस्कवरी तो ये है ही। और इन फ्यूचर 100 साल, 200 साल या 300 साल बाद हम स्पेस टूरिज्म की जो बात कर रहे हैं, आजकल हमारा हॉट टॉपिक हो गया है कि स्पेस टूरिज्म में हम कैसे जाएँ या कैसे एंटर करें। सो वो हम एक तरीके से इसको हम देख सकते हैं इन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में कि भविष्य में जो आने वाला है एरा, वो स्पेस का ही है और स्पेस में हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। चंद्रयान के थ्रू चंद्रमा पर जाकर, मंगलयान के थ्रू मंगल ग्रह पे जाके, अभी हम रिसेंटली जो है इसरो का नेक्स्ट जो मिशन होगा वो आदित्य L1 होगा, जो कि सूर्य के कोरोनल सरफेस की स्टडी करेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम सैटेलाइट के माध्यम से जनरल आम जनता को हम पहुंचा सकते हैं और आम जनता के ठीक है। भावनाओं को और उनके डिफरेंट जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकते हैं। राइट। तो सैटेलाइट के माध्यम से काफी बड़ी जीत होगी। हाँ। और बेसिकली मिनरल एक्सप्लोरेशन कैसे होना है, वो सारा कुछ हम स्टडी करेंगे एक पर्टिकुलर सेंसर्स के द्वारा। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारे देश के लिए और पूरा विश्व देखेगा कि
भारत पहला देश होगा जो कि साउथ पोल पे विक्रम लैंडर को लैंड करेगा अब से कुछ क्षणों बाद। सो हम भी उसी का ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। राइट, हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल इस इतिहास का साक्षी बनने के लिए। लेकिन जॉन, आप जरा बताइए, ये चूंकि अभी 28 मिनट का वक्त बचा है इसकी लैंडिंग में, और ये कहा जा रहा है कि जो आखिरी के 15 मिनट होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसे टेलर ऑफ 50 मिनट भी कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है सर, आखिरी के 15 मिनट इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? अगर आपको याद होगा 2019 में जो हुआ था, वो भी कुछ ऐसा ही था। पिछले 2 सालों से जो टेंशन जो चल रहा है, ये बस वो 20 लास्ट 20 मिनट्स के लिए ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि इस 20 मिनट में सब पता चल जाएगा एग्जैक्टली होगा क्या। वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है टचडाउन। तो वहां टच करने के लिए उन्हीं 20 मिनटों में सब कुछ पता चल जाएगी। इसलिए वो हमें ये 15 मिनट या 20 मिनट 17 मिनट जो फाइनल मोमेंट्स है, ये हमारा फिनाले होने वाला है। और अगर ये सक्सेसफुली हो गया तो हम बन जाएंगे दुनिया के सबसे पहला देश जो साउथ पोल में टचडाउन करेंगे मून पे, और चौथी देश या फोर्थ कंट्री आफ्टर यूएसएसआर, यूएसए एंड चाइना, हम बन जाएंगे फोर्थ कंट्री। सो ये हमारे लिए एक इतिहास बन जाने वाला है। सो इसलिए वो लास्ट 20 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि इसलिए ये जो आखिर के 15 मिनट हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। लेकिन आप जरा, मंथन गांधी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं स्पेस इंडिया के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम दर्शकों को थोड़ा और आसान लैंग्वेज में ये बता पाएँ, क्योंकि ये पूरा साइंस का ये पूरा फॉर्मेट है सर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप जरा बताइए, ये सॉफ्ट लैंडिंग, विक्रम की लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है क्या, और सॉफ्ट लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों है? सर, मुश्किल सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि सर जो जिस रीजन में अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे इतने सारे गड्ढे हैं, इतने सारे उसमें क्रिएटर्स है जिसकी डेप्थ भी इतनी ज़्यादा है। तो एग्जैक्टली हमें उस लोकेशन को फाइंड करना है जहाँ हमें प्लेन सरफेस मिल जाए। अगर हमें प्लेन सरफेस मिल गया तो हम इजीली उसमें लैंड कर पाएंगे। और हमें लैंड करने के लिए अभी 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे उसको रिड्यूस करना होगा। उसको रिड्यूस करना ही एक चैलेंजिंग टास्क रहता है। अगर वो रिड्यूस नहीं हो पाया, अगर वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ही रहा तो भी क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर वो इन केस अगर वो हमारा जो लैंडर है, जैसे कि मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो मेरे पीछे एक लैंडर है, उस पे अगर आप देखोगे, अगर वो किसी एक क्रिएटर पे अगर वो लैंड कर जाता है तो वो डिसबैलेंस होने के चांसेस है, और उसके बहुत बहुत ज़्यादा उसके जो ड्रॉबैक्स मतलब टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाते हैं। इसलिए सॉफ्ट लैंडिंग। अच्छा, एक बात और मंथन गांधी जी आपसे मैं समझना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एब्रेशन होता है और उसको ध्यान में रखकर फिर लैंडिंग की तैयारी की जाती है, तो क्या जब लैंड होता है तो क्या उस वक्त पूरा कंट्रोल होता है कि हाँ कहाँ पर सरफेस ठीक है वहीं पर लैंड करना है, क्या उस वक्त पूरा कंट्रोल होता है? अभी इसरो अपनी प्रक्रिया शुरू करेगा, उसी वक्त ये जो प्रक्रिया है सारा एआई पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जितना भी आगे का लैंडिंग का प्रोसेस रहेगा वो सारा का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो पाएगा। तो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं रहेगा, बस हमें सिर्फ उस पर सिर्फ वेट करना है और लैंडिंग होने तक का वेट करना है 6:04 पे। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एग्जैक्टली हम लोग जिस जगह पे लैंड कर रहे हैं वो बहुत दृश्य है। मतलब अगर आप देख सकते हैं कैमरे में तो यहाँ पे एक लूनर साउथ पोल दिख रहा होगा आपको, और लूनर साउथ पोल के बिल्कुल बगल में यहाँ पे लैंडिंग स्पॉट है चंद्रयान 3 की। तो अगर आप ये देख पा रहे हैं तो चंद्रयान 3 तो यही एक एरिया जो हम लोग देख रहे हैं कि यहीं पे ही प्लेन सरफेस मिल पाता है, तो यही हम लोग लैंड करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन एआई के थ्रू ही रहेगा। ओके, पूरा प्रोसेस आप कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रहेगा और उसके जरिए ये इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। अब जरा हमें ये बताइए जॉन कि मतलब चूंकि साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश होगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि साउथ पोल में ऐसा क्या है कि वहां पर दुनिया के बाकी देश भी पहुंचना चाह रहे हैं और अब तक पहुंच नहीं पाए हैं। वहां पर ऐसा क्या खास है साउथ पोल में?
जो हम एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, जो चांद में जो एक्सप्लोरेशन जो हम बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन या पानी का किसी भी चीज का, वो अंदाजा किया गया है इन द लास्ट मे बी 40 साल में कि वो साउथ पोल में सबसे ज्यादा हो सकता है। और ये एक वन पॉइंट। एक दूसरी पॉइंट ये है कि वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां जाके वहां का जो सरफेस है वो इतना कंड्यूसिव और कंफर्टेबल नहीं है जैसे कि पहले जो हुआ था। जैसे कि यूएसए ने लैंड किया था, यूएसएसआर ने, चाइना ने जब लैंड किया था, वहां पे कभी गए नहीं क्योंकि वहां का जो सरफेस है बहुत ही इट्स नॉट अ गुड सरफेस हमारे लिए टू लैंड करने के लिए। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि हम वो एक ऐसा अटेम्प्ट करेंगे जो आज तक कभी किसी ने सक्सेसफुली नहीं किया है। इसीलिए वो साउथ पोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए दुनिया भर की नज़र इस साउथ पोल पर टिकी हुई है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन सुधीर जी, आप जरा बताइए कि चंद्रयान मिशन पर भारतीयों की ही नहीं बल्कि नासा और यूरोपियन स्पेस की भी नज़र है। चंद्रयान 3 की कामयाबी से दुनिया को क्या मैसेज हम दे पाएंगे इसके जरिए? कि चंद्रयान 3 की कामयाबी से हम दुनिया को ये मैसेज दे पाएंगे कि हम भी आत्मनिर्भर हैं। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते रहते हैं कि हमें सब कुछ भारत में ही बनाना है और भारत से ही भारत में बहुत चांसेस हैं एफडीआई के। और हमारे जो स्पेस साइंटिस्ट हैं जो कि काफ़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या कोई भी किसी भी फील्ड के साइंटिस्ट हैं, तो चंद्रयान 3 से हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि एक तो हमने इक्वेटर पे लैंड नहीं किया, हमने साउथ पोल पे लैंड किया जाके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल एक्सप्लोरेशन हो सकता है, वाटर क्वांटिटीज की खोज हो सकती है। सो अभी तक कोई देश ऐसा कोई गया नहीं है कि वहां पे जाके अपने मिशन को कामयाबी पूर्वक उसको वहां पे लैंडिंग कराया हो। सो एक हम अपना जो है स्पेस पावर आप बोल सकते हैं कि हम पूरे वर्ल्ड को ये शोकेस कर सकते हैं कि हम भी जो है स्पेस फील्ड में, स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी अग्रसर हैं और काफी अग्रेसिव वे में हम काम कर रहे हैं और हम ऐसे ही करते रहेंगे। अभी तो ये चंद्रयान 3 है, बाकी अभी बहुत सारे मिशंस जो प्लान्ड आउट हैं इसरो द्वारा, तो वो हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम काफी स्ट्रांग हैं, स्पेशली स्पेस इंटेलिजेंस में, स्पेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। ठीक है, ओके, तो ये मैसेज हम दुनिया को दे पा रहे हैं। और इस वक्त आपको तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आप तस्वीर देखिए, ये इसरो कमांड सेंटर की तस्वीर है। पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और कुछ ही पलों में अब ये लैंडिंग होने वाली है। और लैंडिंग पॉइंट आप देखिए कि शाम 6:04 का ये टाइम है जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसरो कमांड सेंटर की तस्वीर है। कुछ ही पलों में लैंडिंग पॉइंट पर चंद्रयान पहुंच जाएगा। तो ये ऐतिहासिक क्षण का गवाह बन रहे हैं हम सब, और बहुत जोर शोर से यहाँ पर तैयारी चल रही है। पूरी टीम आप देख पा रहे हैं इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। अब जरा हमें ये बताइए मंथन गांधी जी कि 40 दिन का ये वक्त लगा है चंद्रयान 3 को वहाँ तक पहुँचने में, जबकि लूना 6 दिन में वहाँ पहुँच गया। ये अलग बात है कि लूना कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन ये जरा बताइए कि क्या टेक्नोलॉजी उनके पास है जो वो 6 दिन में पहुँच जा रहे हैं। हमारे पास हम मतलब कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों में ज़्यादा सेफ टेक्नोलॉजी कौन सी है? सर, हम लोग जो लूना है जो रशिया ने भेजा था, वो उसने इतना महंगा रॉकेट भेजा था जिसकी वजह से वो इतने कम समय में अपने चांद के सतह पे पहुंच पाता है। पर हम जो चंद्रमा को अपने भेजा था, हमने LVM Mark 3 से उसको भेजा था। तो LVM Mark 3 पे हमें बहुत लो बजट में हम उसको चांद के सतह पे भेज पाते हैं। तो वो ऑर्बिटल को फॉलो करते करते एक सर्टेन पॉइंट है पेरिजी, जहाँ पे उसको शूट करते ही वो अपना जो ऑर्बिटल है उसको चेंज करता रहता है। तो हम लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं, जब हमने ऑर्बिटल को कैच कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे हम लोग फायरिंग शुरू करते हैं। और जैसे ही फायरिंग शुरू करते हैं वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, और एक पॉइंट से ही हम उसको फायर कर सकते हैं। तो जितना भी कम ईंधन यूज कर सकते हैं हम लोग, वो इसकी वजह से हम लोग बहुत 40 दिन में हम लोग पहुँच पाते हैं। अगर हम लोग बात करें रशिया की, तो रशिया रुकना चाहूँगा, आइए आपको सीधे ले चलते हैं इसरो कमांड सेंटर, वहाँ की तस्वीरें और वहाँ की आवाज़। Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package, LIRAP, is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि
लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल तो इस वक्त की बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की लैंडिंग का पहला फेज शुरू हो गया है। ऐतिहासिक क्षण इतिहास रचने वाला है भारत अब से कुछ ही देर में, और चंद्रयान 3 की लैंडिंग का पहला फेज जी हाँ शुरू हो चुका है। बहुत चंद मिनटों का वक्त यहाँ पर बचा है। पहला फेज 11:30 मिनट का होगा, और ये देखिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसरो चीफ लगातार निगरानी कर रहे हैं, ये हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग का। और इस वक्त की खबर ये है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का पहला फेज शुरू हो चुका है। 11:30 मिनट का ये पहला फेज होगा, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण, इसरो कमांड सेंटर की तस्वीर भी आप लगातार देख रहे हैं। हम आपको वहां से चंद्रयान 3 का पल पल अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह का सिचुएशन इस वक्त बना हुआ है। जी मंथन जी, पहला फेज शुरू हो गया है चंद्रयान 3 का। हम लोग भी यहाँ पे सारे स्कूल्स के साथ हम लोग यहाँ पे देखने प्रोजेक्टर की स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला हमारे इसरो के चेयरमैन साहब भी वहाँ बैठे हुए हैं उसको लाइव को देखने के लिए। और आप हम कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि अगर आप वो दिखा सकते हैं कि स्कूल के सारे फैकल्टी मेंबर्स और प्रिंसिपल सर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपना ये, और पूरी प्रे कर रहे हैं कि हम लोग इसको सक्सेसफुली लैंड कर पाए। अभी हम इस ग्राउंड रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event has started. तो लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं। लैंडिंग की 20% यात्रा पूरी हो गई है। 20% की जो यात्रा है लैंडिंग की वो पूरी हो चुकी है। लगातार अपडेट वहां से आ रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। और पहला फेज शुरू हुआ, उसकी 20% यात्रा पूरी हो गई है। लगातार अब कुछ ही मिनट बचे हैं लैंडिंग में, और धड़कनें काफी तेज हैं, जोश का माहौल है, और हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। और देखिए अभी ताजा अपडेट यह है कि 20% यात्रा लैंडिंग की पूरी हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल द टेकएम was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल, जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। थ्री का यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं 20% यात्रा पूरी हो गई है। रफ ब्रेकिंग फेज की ये अच्छी शुरुआत हुई है। अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी खबर आ रही है वहां से, और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। रफ ब्रेकिंग फेज की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और 20% यात्रा यहाँ पर पूरी हो चुकी है। लैंडिंग की 20% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। इसरो की तरफ से ये बात आ रही है, और इसरो चीफ लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं, और ये हम आपको जो भी अपडेट इसरो की तरफ से आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रयान 3 का पावर डिसेंट शुरू हो चुका है, और इसरो ने लैंडिंग की कमांड दे दी है। Has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will
be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। इसरो की तरफ से आ रहा है। अब तक की सारी प्रक्रिया तय समय के मुताबिक है और अब तक बहुत ठीक तरीके से लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लैंडर मॉड्यूल की स्पीड लगातार कम होती जा रही है। हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं और लैंडिंग की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। लैंडर मॉड्यूल की स्पीड जो कम होनी चाहिए वो लगातार कम होती जा रही है और अब से ठीक आप देखें कि 14 मिनट के बाद ये लैंडिंग हो जाएगी। 14 मिनट के बाद 6:04 पर ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की और इस दिशा में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। And the down range that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दूसरा फेज भी सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। Final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम प्रवेश के एकदम करीब तालियों के गड़गड़ाहट लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। 50 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। Horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं।
the sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून।
आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident
that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।